मुझे लगता है ना, सबके लिए अगर जैसे डेली सोप में जब उनके पास राइटिंग की कमी हो जाती है तो वो लोग 4 बार ऐसे मुंडी का क्लोजअप लेते हैं सर का, उसी तरीके से, क्योंकि उनको खींचना रहता है, लंबा बनाना रहता है। मुझे लगता है कि किताब ये कुरान को मोटा बनाना था, इसीलिए कई इस तरीके की बकवास बातें ऐड कर दी गई हैं। मोटा क्या अल्लाह मियाँ के पास अल्फाज की इतनी कमी हो गई कि बकवास बात लिखने लग गए, इसलिए तो हम बोले कि बेफिजूल की आयत। या फिर इसमें नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अरे आपने कई सारा जो भेजा है, अरे कई सारा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि ये सब मतलब इनमें से जो भी हदीसें हैं वो एक्स मुस्लिम चैनल पे पहले से ही बता दी गई हैं क्या? हाँ, इधर उधर से ही निकला होगा। नहीं, मतलब आपका इंडिविजुअल कौन कौन सा है? तो अब ध्यान भी नहीं है कौन सा कहाँ से क्या लिया गया है। वैसे चलिए, देखिए कोई बात नई नहीं होती, उसे दिलचस्प, उसे नया बनाता है उसको कहने का तरीका। चलिए एक शायरी सुनाए। हाँ, ये आपके अपने हैं या कवि बनने के सपने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कोई कविता सुनाया, ठीक है, तो आपको मुझसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नितेश भाई ऐसा कैसे लिख सकते हैं। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि नितेश भाई ये आपके अपने हैं या कवि बनने के सपने हैं। ये आपके अपने हैं या कवि बनने के सपने हैं। कवि बनने के चक्कर में पूरा जिंदगी खपा दिया, जिसकी कविता जहीं से अच्छी लगी वहीं से चपा दिया। हाँ बिल्कुल सही है। हम भी तो समझ में आया। बिल्कुल हर एक व्यक्ति वही करता है, नहीं तो कोई ये कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा राइटर का नाम, लेकिन उसने कहा था कि अगर आप सच में देखने जाएं ना तो दुनिया में कोई चीज मौलिक नहीं है। कोई न कोई वो कहीं न कहीं से, हर एक चीज की मौलिकता तभी तक है जब तक कि उसके ओरिजिनल सोर्स का पता नहीं लगा रहता। तो हाँ, हो सकता है अब इवन के अच्छा, आप मेरा भेजा हुआ कभी पढ़ रहे थे क्या? मेरा भेजा हुआ पढ़ रहे थे? हाँ, अभी वही सब पढ़ रहा था। हाँ, तो उस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए, एक अभी जो रिसेंट में आपने भेजा, कभी भेजा है आपने? 30 तारीख को भेजा था। हाँ, तो उसको ये तो ससुरा सहियों में इसका कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा। आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाँ, अंधे पर कोई रोक नहीं और लंगड़े पर कोई रोक नहीं और रोगी पर कोई रोक नहीं, न तुम लोगों पर कोई रोक है कि तुम अपने घरों से खाओ अथवा अपने बाप दादा के घरों से खाओ अथवा अपनी माओं के घरों से खाओ अथवा अपने भाइयों के घरों से खाओ अथवा अपनी बहनों के घरों से खाओ अथवा अपनी चाचाओं के घरों से खाओ अथवा फूफियों के घरों से खाओ अथवा मामा के घरों से खाओ अथवा अपनी खाला के मौसी के घरों से खाओ अथवा जिस घर की कुंजियों के तुम स्वामी हो अथवा अपने मित्रों के घरों से तुम खाओ। ध्यान रखना, अथवा तुम अपने मित्रों के घरों से, तुम पर कोई पाप नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ अथवा अलग अलग, फिर भी तुम घरों में प्रवेश करो और अपने लोगों को सलाम करो। अपने लोगों को सलाम करो, अगर अपने लोग नहीं है तो सलाम ना करना। अच्छा, अपने लोगों को सलाम करो जो अभिवादन और पवित्र दुआ है अल्लाह की ओर से। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को स्पष्ट करता है ताकि तुम समझो। अच्छा, ये आयत है, आयत का नाम कौन सा आयत नंबर है? हदीस नहीं है, ये कुरान है भाई। 24 नंबर का आयत है 61। ये 24 नंबर मतलब 24 नंबर का कौन सा? 24 और 61 लिखा है, 24-61 बिना मतलब की आयत आपने लिखा है। 24 मतलब 24 नंबर का कौन सा है? ये फुसिल्लत या फिर ये चमक है क्या, ये नूर? देखिए ना, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 24 नंबर का सूरा ये क्या नाम से सूरा नूर ही है, होगा। खैर, मतलब ये कुरान में है, ये कुरान की बात है।
अच्छा, इस पे थोड़ा सा गौर करें नितेश भाई हाँ कि ये जो मुसलमान हर किसी की बपौती मान, हर किसी के जो माले गनीमत या फिर कोई भी चीज रहती है उसको अपना बपौती मान लेते हैं, या फिर जहाँ 4 दिन रह लिए ना वहां पे इनका हम्म बपौती हो जाता है। तो हाँ। ये कहीं ना कहीं इस उनकी ये मेंटालिटी इस आयत से स्पष्ट होती है कि नहीं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पता है हम्म, इस आयत को लेके? हम्म, ये किसको बोल रहा है, किस किस को बोल रहा है ये चीज करने के लिए? यहाँ से खाओ, वहां से खाओ, कुंजी मिले तो खाओ, ना मिले तो ना खाओ, ये किसको बोल रहा है वो बताइए आप। ईमान वालों को। नहीं, यहाँ पे ईमान वाला नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मोहम्मद ही तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, हम कहाँ बोले कि मोहम्मद को बोला गया है। ये मे भी किसको शायद बोल रहा है? कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा तब शायद समझ में आवे। आप कॉन्टेस्ट भी पढ़ेंगे ना, 61 की जगह आप 55 से ही आइएगा, तो भी किसी आयत से आइए ना, अंधे पर कोई रोक नहीं, लंगड़े पर कोई रोक नहीं, ठीक है। हम्म, उसके बाद कह दिया कि तुम पर भी कोई रोक नहीं। अरे भैया, अल्लाह मियाँ सिर्फ आप बोल देते कि तुम पर कोई रोक नहीं, तो अंधे लंगड़े आपको लगाने की जरूरत भी नहीं थी ना। हम्म। या फिर आप ये कहना मेंशन चाहिए क्या था कि क्यों? किसी पर भी रोक नहीं, या फिर किसी हाँ भी ईमान वाले पे ये रोक नहीं। हाँ ये मतलब ये उस तरीके की बात हो गई। क्या कहते हैं, ये दोनों बकरी आपकी है, ये बकरी आपकी है तो कौन सी वाली? काली वाली? काली वाली नहीं है, सफेद वाली? हाँ वो भी मेरी है भैया। हाँ कि जब अब दोनों ही तुम्हारी है तो ससुरा इसमें इतना आडंबर काहे लगा रहे हो कि भैया ये वाली भी ये हमारी है। ये काली वाली को किससे नहाते हैं? नहीं नहीं, बकरी को किससे नहाते हैं? हंस वाली को? काली वाली को नहीं, सफेद वाली को इसको साबुन से नहाते हैं, और काली वाली को उसको भी साबुन से लगा नहाते हैं। तो मुझे लगता है ना, सबके लिए अगर हाँ जैसे डेली सोप में जब उनके पास राइटिंग की कमी हो जाती है तो वो लोग हाँ 4 बार ऐसे मुंडी का क्लोजअप लेते हैं सर का, हाँ उसी तरीके से, हाँ क्योंकि उनको खींचना रहता है, लंबा बनाना हाँ रहता है। मुझे लगता है कि हाँ। किताब ये कुरान को मोटा बनाना था, इसीलिए कई इस तरीके की अरे बकवास बातें ऐड कर दी गई हैं। मोटा मोटा क्या, अल्लाह मियाँ के पास अल्फाज की इतनी कमी हो गई कि बकवास बात लिखने लग गए, इसलिए तो हम बोले कि बेफिजूल की आयत। या अच्छा फिर इसमें इसको इस देखिए, तरीके से भी कर सकते थे, नहीं बेफिजूल की आपको लग रही है, एक ईमान वाले के लिहाज से देखा जाए तो कहाँ पे खाना चाहिए और क्या गलत नहीं है, इसके मामले में यहाँ पे बड़ी तबीर तरीके से लिखा गया है। किसके लेकिन लिए, किसके लिए? ईमान वालों के लिए तो मैं कहता हूँ कि इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इसको शॉर्ट और सरल में लिखा जा सकता था कि भैया ए ईमान वालों, तुम किसी के भी घर में खाओ, अपने किसी भी संबंधी के और मित्र के घर में खाओ, तुम पे कोई गुनाह नहीं है, जायज है। एक लाइन का जवाब है कि ए ईमान वालों, जिनके यहाँ जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ तुम खा सकते हो, हम्म, बात खत्म है। तो जिसके पास कुंजी, जो तुमको कुंजी है, जो तुम्हारा दोस्त है, खाला की बेटियां, फूफा की बेटियां, अरे भैया तो हम भी खाते हैं भाई, छोड़ मतलब के कि तब हम भी अल्लाह का नियम फॉलो कर रहे हैं। क्या? मतलब तो हम भी खा रहे हैं, हम भी खाते हैं ना। पर आप हाँ अगर कभी अपने ननिहाल जाएंगे, चाचा के यहाँ गए या फिर फूफा के यहाँ गए, तो हम तो खाते हैं खाना वाना। सवाल लेकिन ये रख सकता है ना मुझे कि यहाँ पे ये अल्फाज लगता है क्यों ना लगा रहे हो? कि यहाँ पे खाना उस तरीके का नहीं है, यहाँ पे खाने का कुछ अलग अर्थ है क्या? नहीं नहीं, आप माले इसको गनीमत देख टाइप लीजिएगा का, ना। हाँ माले गनीमत टाइप का। ना 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 ना, वो नहीं है, मालेगा नीमत वाला नहीं है। मतलब क्या खाना वही आपने नॉर्मल कुरान खाना ना कुरान कि कहीं पे जाए हाँ दस्तरखान लगा नॉर्मल, हो तो खा आप लें। एक बार संदर्भ भी पढ़ ही लीजिए ना, कुरान 24:61 खोल के, अगर खोल पाएंगे तो नहीं समझ में ही आ जाएगा। फिलहाल उतना फंक्शन नहीं कर पाऊंगा मैं अभी। अच्छा नहीं, कभी भी हाँ, बाद में मैं जरूर चेक करूंगा। अच्छा, हाँ एक ये अंग्रेजी में आपने भेजा था, उसका मुझे अब अंग्रेजी थोड़ा सा मेरे पास अंग्रेजी में हाथ कड़क है, तो आप बता सकते हैं उसका मतलब क्या है? मैं क्या दिखाऊं क्या? बताइए ना, कौन सा? एक मिनट, आप खोले हैं क्या? हाँ खोले हुए। एक मिनट में मेंशन कर रहा हूँ उसको तो आपको पता चलेगा। ई वाला कहाँ गया? अब देखिए आपके पास आया होगा। अच्छा इसमें अभी तक तो नहीं आया है धोती इसमें। खोल के नंगे हो जाती। अरे हाँ हाँ ठीक है, बताते हैं। हाँ,
तो अंग्रेजी में है, तनिक आप ये ट्रांसलेट कीजिए, हाँ वो हम कर दे रहे हैं। मतलब लब्बो लुआ बता दीजिए। लबोलू आप बता दे रहे हैं। पहले इस आयत के बारे में बोलते हैं। ये लगता है ना कि फिजूल का आयत है, मतलब बेमतलब का आयत। नहीं, वो वाला तो पहला वाला ना, ये दूसरा वाला तो लुंगी, इसमें तो मतलब होगा भाई, लुंगी के नीचे तो पूरा संसार बसा है इनका। ये 2461 जो है ये कुरान की, तो कहता है ना कि कुरान में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत समझने वाली बात है। तो मेरा सवाल किसी से भी यही बनेगा कि अगर हम पहला लाइन हटा भी दे, मतलब अंधे पर कोई रोक नहीं, लंगड़े पर कोई रोक नहीं और रोगी पर कोई रोक नहीं, हाँ, यहाँ तक अगर हम हटा दें, उसके बाद भी पढ़े ना, तो आपको उतना वही मतलब देगा जितना वो पूरा पढ़ने से होगा। अच्छा, मतलब चीजिया वही है, डिफरेंसेस तनी मनी। हाँ नहीं, आपको हम सुना दे रहे हैं। एक तो आप तो पूरा पढ़ लिए, अब देखिए हम अपने हिसाब से बताते हैं। जैसे अंधे पर कोई रोक नहीं, लंगड़े पर कोई रोक नहीं और रोगी पर कोई रोक नहीं, और न तुम लोगों पर कोई रोक है। अब देखिए, अब हम इस आयत को पढ़ते हैं, वही मीनिंग निकलेगा। तुम लोगों पर कोई रोक और तुम लोगों पर कोई रोक नहीं है कि अपने घरों से खाओ अथवा अपने बाप दादाओं के घर से खाओ अथवा नाव के घरों से खाओ, समझे? अच्छा, तुम लोगों जब कह रहे हैं तो ये किससे मुराद है? तुम लोग जो भी वो कुरान पढ़ रहा है उससे मुराद है। और ये जो मतलब गैर ईमान वाले तो वैसे भी नहीं मानेंगे। नहीं, ये जो अंधे लंगड़े हैं, इनको मतलब ये कौन है? ईमान वाले ही हैं कि गैर ईमान वालों के लिए? तो वो भी अगर कुरान पढ़ रहे हैं, अगर वो भी कुरान पढ़ रहे हैं तो उनसे भी मुराद है। अगर कोई लंगड़ा तो कुरान पढ़ ही सकता है, बात रहा अंधा का, अंधा कम से कम सुन सकता है ना, और उसका भी एक लिपि होता है, ब्रेल लिपि, उससे भी पढ़ सकता है कुरान। तो जाहिर सी बात है, फिर तुम बोलना चाहिए था ये लंगड़ा वंगड़ा का तो मेंशन करना ही। वही तो मेरा कहना है, वही तो मेरा सवाल है। या फिर अपाहिज कह दिए होते, या फिर मैं कह रहा हूँ कि लंगड़ा और अंधे पे ही स्पेशल फैसिलिटी और बाकी और किसी को नहीं? और भी अपंग या फिर अपाहिज या फिर दिव्यांग और भी कई सौ लोग हैं। हाँ, तो केवल अंधा और गूंगा नहीं हो सकता, बहरा नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ पे जब लगा देते हैं ना कि तुम लोग, यानी कि सभी को बोला जा रहा है, आप समझ रहे हैं? तुम लोग से सीधा मतलब है कि सभी ईमान वाले। हाँ, तो जब आप तुम लोग सभी को ले लिए तो स्पेशली बोलने की आवश्यकता नहीं है ना कि अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, ये सब बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ये वाला हदीस है कि ये आयत है? ये कुरान है। ये भी इंग्लिश वाला जो है? नहीं, इंग्लिश वाला हदीस ये तो मुस्लिम 777। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भैया, सबसे बड़ी बात की वो पत्थर जब औकात नहीं था पत्थर ढोने का, तो काहे ढोने गए जो चक्कर खा के गिर गए। और नहीं, तुम इतने अल्लाह के नबी, तुमको इतना नहीं पता और इतनी बुद्धि नहीं काम कर रही तुम्हारी। और एक दो पॉइंट हम निकाले उसमें। हाँ, निकालिए ना। जैसे कि आपको 40 मर्द की ताकत थी,